नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। शेरपुर के आसपास के क्षेत्र से पधारी प्रेतात्माओं, शादीशुदा और कुंवारों, वृद्ध एवं वृद्धाओं, उधर हिमालय की चोटी पर बैठी जड़ी बूटियों, इधर साइड में खड़े बेरोजगारों और मंच पर विराजित देश की भटकती हुई आत्माओं। वाह, कमाल की बेदात्मा। 3 नवेल, एक कमाल, एक नवेड़ी, एक अधेड़ और 2 खदेड़ को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। कमाल कमाल राम जी। भाई साहब टेंशन मत लेना, अपनी कंडीशन के हिसाब से काम करूंगा। जैसी अपनी कंडीशन वैसा अपना काम। बहुत सारे सोच रहे हो यार लंगड़ा आदमी कोई ढंग की बात सुनाएगा। भाई साहब मैं कोई ढंग की बात नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद बेढंग का आदमी हूं। मस्ती की बात सुनाऊंगा, आनंद की बात सुनाऊंगा, हाथ से के अलावा कुछ नहीं करूंगा और 100 ग्राम खून बढ़ाने की गारंटी देता हूं। वाह, 100 ग्राम। और अगर आपका खून नहीं भी बढ़े तो आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरे को पहले बिगाड़ के भेजा है। और दादा हकीकत कह रहा हूं, मैं कोई श्रृंगार रस की बात नहीं करूंगा। भाई दर्शन ने वीर रस की बात करी, मैं भी वीर रस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीर रस की कविता को कूद के कहना पड़े और अपनी कंडीशन है ही नहीं। वाह। और श्रृंगार रस की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। वाह। श्रृंगार रस की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जिंदगी में ऐसा माहौल अपने आज दिन तक बनाई नहीं दादा हकीकत कह रहा हूं। मैं फर्स्ट बार अगर किसी लड़की से मिलता हूं एक ही बात बोलती है कि रामू भैया क्या हालचाल है। वाह, अपनी फिल्म तो वही समाप्त। इसलिए हास्य की बात करूंगा, आनंद की बात करूंगा। इधर भी माता बहने बैठी, उधर भी माता बहने बैठी है। भाई मनोज जी ने भी माँ की बात करी है, क्योंकि दोस्तों मैं भी सर्वप्रथम माँ से शुरुआत करता हूँ। सर्वप्रथम 4 पंक्ति माँ के चरणों में रखता हूँ और फिर इस कवि सम्मेलन की आगाज करता हूँ, क्योंकि चाहे तुमने कौन सा भी रिश्ता देखा हो, लेकिन माँ का रिश्ता हर रिश्ते से 9 महीने बड़ा होता है। बहुत खूब। इसलिए 4 पंक्ति माँ के चरणों में रखता हूँ। और अगर आपके दिल से ठग से लग जाए तो यहाँ से लगाकर पीछे तक तालियों का महोत्सव कर देना। 4 पंक्ति माँ के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। दोस्तों जब मैं 12 साल का था तो मेरी माँ कहती थी कि मेरा बेटा एक पैर से विकलांग है, अरे जब बड़ा हो जाएगा तो इसका क्या होगा। तो मेरे माँ के आशीर्वाद से मैं आज एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और आज इस स्थान पे खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। और वो शिक्षक जिसका रिजल्ट विगत 3 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ है अपने क्षेत्र में, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए उस बड़े शिक्षक के लिए। तो 4 पंक्ति माँ के चरणों में रखता हूँ, सर निवेदन करना चाहता हूँ। अरे दिल टूटा ये अपनी स्टाइल कमाल की स्टाइल। क्या रे दिल टूटा तो एक आवाज आई, अरे दिल टूटा तो एक आवाज आई, अरे मैंने सीना चीर कर देखा तो कुछ वस्तु निकल आई। अरे मैंने सोचा क्या रखा होगा इस टूटे हुए दिल में। मैंने लहू से धोकर देखा तो मेरी माँ की तस्वीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अब फिर मेरी औकात पे आता हूं। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं हाथ से के अलावा कुछ नहीं करूं और मेरे पास कुछ है ही नहीं। आनंद लेना, मस्ती लेना, और वैसा हाथ से कहां से पैदा होता है। मैं एक बार रतलाम ट्रेन में बैठा तो एक गांव की बाई मेरे पास आके बैठ गई ट्रेन में। टीटी आया, वैसा उसने कहा टिकट टिकट टिकट। मैंने टिकट निकाल के दे दिया। उस बाई के पास आया कि भाई टिकट, तो उस बाई ने टिकट निकाल के दिया। तो टीटी ने बोला भाई ये एक्सप्रेस गाड़ी है और आपके पास टिकट लोकल गाड़ी का है। अब वो गाँव की बाई तो उसके समझ में आई। उसने कहा काहे कह रहे हो कि भाई मैं यूं कह रहा हूं कि ये तेज गति की गाड़ी है और आपके पास टिकट धीमी गति की गाड़ी का है। तो उस गावड़े की बाइक के दिमाग में जब उसने कहा मेरा क्यों माथा खा रहे, उस ड्राइवर से कह के धीरे चला। हकीकत कह रहा हूं दादा, माता बहनों का काम है। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, आप गांव के अंदर देखना, गांव के अंदर देखना, कुछ महिला ऐसी होती है, कुछ, सबकी नहीं कह रहा हूं, गांव के अंदर कुछ महिला ऐसी होती है कि अगर 3, 4 या 5 महिला किसी चौराहे पे, आंगन में या किसी ये टोटली पोटली चौतरे पे अगर बातें ठोकने बैठ जाए, या तो समझो किसी का घर जमा, या फिर भाई साहब सुबह सुबह मेरी पत्नी बैठ गई जाके बातें ठोकने। और मैंने कहा जल्दी चल, मेरे कपड़े के प्रेस कर दे, मेरे को शेरपुर कवि सम्मेलन में जाना है। भाई साहब आकर मेरे को छीनने लगी कि रात भर जब घूमते फिरते हो कवि सम्मेलन में, औरतों को परेशान करते हो कि औरत क्या क्या संभाले, कि औरत आपका घर संभाले, औरत आपके बच्चे संभाले, औरत आपके कपड़े संभाले, कि औरत आपके माँ बाप संभाले। भाई साहब मेरे दिमाग की नस ठनकी। मैंने कहा चुप। मैंने कहा अगर औरत जुबान संभाले तो सब अपने आप समझ जाएगा। बिना अर्थ की बात है तो आप तो आनंद लेना, मस्ती लेना है, क्योंकि माता बहनों का काम है 50% आरक्षण। माता बहनें अपना मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण। भाई साहब हकीकत कह रहा हूं, माता बहनों का जितना योगदान पुरुषों का इस देश के अंदर है, उतना माता बहनों का भी। मैं हकीकत कह रहा हूं, ये नारी का भी है। अगर ये नारी नहीं होती तो रावण नहीं मरता, अगर नारी नहीं होती तो रावण नहीं मरता, और अगर नारी नहीं होती तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता, और अगर नारी नहीं होती तो आसाराम जी बापू आज जेल में नहीं होता। तो ये माता बहनों का काम है। और दादा मैं तो हकीकत कह रहा हूं, पहले के जमाने थे और आज ये भाई बता था सेटिंग भाई रजनीश, आज 2 चीज सबसे ज्यादा हावी हो रही, औरतों में मैचिंग और पुरुषों में सेटिंग। नहीं हकीकत कह रहा, आप भी देख लो, हर रोज सेटिंग के जुगाड़ में घूमता फिरता है। औरतें मैचिंग मिलाती, जैसी साड़ी वैसी चूड़ी वैसी बिंदी। नहीं हकीकत कह रहा हूं, जहां सेटिंग करना चाहिए वहां सेटिंग नहीं हो रही, और जहां मैचिंग करना चाहिए वहां पर मैचिंग नहीं हो रही। और अगर ये सेटिंग दादा, अगर ये सेटिंग तुम माता पिता के साथ करो और ये मैचिंग अगर तुम अपने सास के साथ करो तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। स्वागत, बहुत खूब, बहुत खूब। और हकीकत कह रहा हूं, माता बहनों का काम, माता बहनों से बात चल रही थी। अभी इस कोरोना में हमारे गांव में 5 लाख रुपए देके नात्रा लाए। नात्रा समझते हो ना, नात्रा लाए 5 लाख रुपए देके। अब गांव में अपन जानते महिलाओं की आदत रहती, तो भी पानी भरने जाती है तो वो भी उधर जाती, तो माता बहन चिल्ला देखते रहे 5 लाख दिन लाया। और वो रोज सुने, फिर रोज जाए, फिर के देखा 5 लाख रुपए दिन लाया। वैसा उसने कहा 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, उसको गुस्सा है। उसने कहा कंती गिरी है कि 5 लाख दिन लाया, कि हाँ मेरे को तो 5 लाख देके लाए, लेकिन तुम तो फोकट में आई, ओरिजिनल चीज के पैसे लगते हैं। कमाल कमाल।
साहब मैं तो हाथ से कैसे भी निकाल देता हूँ, मैं तो पैसे से टीचर। भाई साहब एक दिन एक लड़का आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या? उसने कहा सर सालग्राम, पिता मोहनलाल कोष्टक राजा राम मेरी राम कोष्टक बंद। तो मैंने कहा क्यों रे, ये दो नाम कोष्टक के अंदर, एक नाम कोष्टक से बाहर। मैंने कहा ये क्या लफड़ा? कि सर हालांकि लफड़ा होगा कुछ नहीं, मैं जिसके पास रह रहा हूं वो कोष्टक से बाहर, बाकी मेरे को मालूम नहीं पड़ी तीनों मिलकर केस लड़ रहे, बाकी मेरे को मालूम नहीं पड़ी मैं हूं किसका। भाई साहब दूसरे दिन फिर एक छोरा आया, मैंने उससे पूछा, वो डॉक्यूमेंट लेगा सर मैंने कहा हाँ बेटा कि मेरे को आपकी क्लास 8वीं में भर्ती होना है। भाई साहब मैंने उसके डॉक्यूमेंट देखे, मैंने कहा बेटा तो 5 ही 2 बार फेल है कि नहीं तेरे को एडमिशन नहीं मिल सकता। दूसरे दिन भाई साहब फिर एक और लड़का है, फिर डॉक्यूमेंट लेके आया कि सर मैंने कहा बेटा कि मेरे को 9वीं में भर्ती होना। मैंने कहा बेटा तू 8वीं में 2 बार फेल है, तेरे को एडमिशन नहीं मिल सकता। भाई साहब उस बच्चे का जवाब अगर लिखने की मैंने हिम्मत रखी हो तो फिर हाथ खोलना। मैंने उस बच्चे से कहा, उस बच्चे का जवाब लिखने की अगर हिम्मत रखी हो तो हाथ खोलना। उस बच्चे ने कहा कि सर क्या बात करते हो, हमारे देश में हारे हुए नेता इस देश के वित्त मंत्री बन सकते हैं, हमारे देश में हारे हुए नेता इस देश के शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, तो फिर 8वीं फेल बच्चे को 9वीं में एडमिशन क्यों नहीं मिल सकता? कमाल का है, बहुत बढ़िया। वो हकीकत कह रहा हूं भाई साहब, मेरा छोरा भी ऐसे ही, एक दिन भाई साहब क्या हुआ, चुनाव के दिन नेताजी प्रचार करना है, उसने नेताजी सब नेताजी बोले, मेरे छोरे ने सुन लिया कि पापा। मैंने कहा हाँ बेटा कि नेता क्या होता है? मैंने कहा बेटा जो नेतागिरी करे वो नेता। अब उसके संपर्क नहीं पड़ी, तो मैंने कहा बेटा जो सरकार चलाता है वो नेता होता है। तो भाई साहब मैंने कभी मेरे हिसाब से समझाया, मैंने कहा देख बेटा सुन, तेरी मम्मी घर चलाती है तो तेरी मम्मी सरकार, अपने घर में जो झाड़ू पोछा लगाने आती है वो मजदूर, और तू कुछ नहीं करता, तू देश का भविष्य। भाई साहब हकीकत कह रहा हूं, रात को जाके सो गया, वो सुबह उठ के आया कि पापा। मैंने कहा हाँ बेटा कि मेरे को नेतागिरी का अर्थ समझ में आ गया। मैंने कहा बेटा क्या समझ में आया? कि पापा मैंने कल रात को देखा कि सरकार सो रही थी, मजदूर कर्मचारी के साथ भ्रष्टाचार कर रहा था और जनता खड़ी देख रही थी और मेरे देश का भविष्य रो रहा था। दादा सब बेटे, पहले के जमाने में हकीकत कह रहा हूं, पहले के जमाने में हर गाने के अंदर साहित्य होता था, आजकल ऐसे गाने, पहले गाने बजते थे कि बाहर हो, किसी की अगर शादी होती तो गाना बजता था कि बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वो लड़की की शादी होती थी तो गाना बजता था कि जा बाबुल की दुआ लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। और भाई साहब आज अगर किसी लड़के की शादी हो तो गाना बजता है कि तूने दूल्हा किसने बढ़ाया भूत में के। भाई साहब ये परिवर्तन हुआ। और अभी एक गाना फार्म में चल रहा था बहुत खतरनाक, क्या आज ये वीडियो पानी आज ये खोल पड़े ठिकाने। भाई साहब हकीकत कह रहा हूं, ये गाना एक छोरा हमारे गाँव में टीवी में देख लिया तो उसके दादाजी आगे, उसने शर्म के मारे टीवी बंद कर दी, उसके दादाजी के कारण आना और गंगा माता जी को भजन नहीं तो कहा बंद करियो। वो के दादाजी गंगा माता का भजन नहीं है,